हर हर महादेव। मित्रों, सावन का महीना है, एक ऐसा महीना जब हम सबकी आत्मा में एक नया जोश, एक नया उल्लास समाता है। यह उस समय है जब समूचा भारत बोल बम के मंत्रों से गूंज उठता है, जब सड़कों पर चलते हुए कमरिये अपने कांधों पर जल की कामर लेकर शिव के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन यह यात्रा सिर्फ भक्तों का तप नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। जो हमें शिव तक पहुंचाने की मार्ग को समझाती है। कांधे पर गंगा जल लेके बोल बम का नारा लगाते हुए जो कमरिया चलते हैं, तो सिर्फ उनकी तपस्या ही नहीं है, हमको आध्यात्मिक यात्रा को भी दर्शाता है। आज हम जानेंगे कमर यात्रा का गहरा अर्थ। लोग कमर उठाते हैं, चल देते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई नियम नहीं भी करते। फिर भी जो उस रास्ते में कामर उठाकर बोल बम का नारा लगाकर और शिव के दरवाजे पर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है, वह अध्यात्म की ओर जा रहा है। आध्यात्मिक यात्रा है उनका। आध्यात्मिक संदेश और वह प्रेरणा जो हमारे जीवन को बदल सकती है। इस कहानी के बाद आप लोगों को हम 2 लाइन 4 लाइन में बताएंगे कि हम कैसे बदल जाते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास धार्मिक परंपराओं से भी पुराना है। यह परंपरा शिव से जुड़ी हुई है और इसका संबंध गंगा जल से है। गंगा के किनारे जाके गंगा में स्नान करके गंगा जल को हम अपने अच्छे पात्र में लेते हैं और फिर कांवर पर डालते हैं और फिर कांवर लेके चलते हैं बोल बम का नारा लगाते हुए। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और विष निकला था, तो उस विष को ग्रहण कौन किया था? तो उस विष को ग्रहण कर के लिए भगवान शिव ने अपनी गंगा को, भगवान शिव गंगा को इतना मानते थे कि वे अपने मस्तक पर ही रखते थे। कहावत ही है, माथे पर चढ़ाया है इतना दुलार करता है। तो अपनी गंगा को अपने सिर पर धारण किया
ताकि विष शिव के कंठ में समा सके और जगत बचाया जा सके, और शिव उस विष को कंठ तक लाए हैं और जगत को बचाए हैं। इसलिए तो उनका नाम नीलकंठ भी है। इस घटना के बाद जब भक्तों ने देखा कि भगवान शिव ने गंगा के जल से अपने शरीर को शुद्ध किया, तो उन्होंने भी गंगा जल को भगवान शिव के चरणों में चढ़ाना शुरू किया। और यही परंपरा बन गई कांवड़ यात्रा का, जहां हर साल बहुत शिव भक्त तो हर सोमवारी जाते हैं जल लेके, और डाक बम जाते हैं, कहीं बैठते नहीं है, कहीं शरबत नहीं पीते, किसी का चर्चा नहीं करते हैं, चलते रहते हैं। शिव भक्त गंगा जल लेकर अपनी यात्रा पर निकलते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। उसी दिन से कांवड़ का परंपरा शुरू हुआ। यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तप है। जब भक्त गंगा जल भरने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, तो उनका मन एक बात सोचता है, मैं भी कांवड़ यात्रा की हूं 48 बार, और मैं भी यही बोलती थी कि भोलेनाथ, हम आपके शरण में आ रहे हैं। यात्री भी यही बोलते हैं, आध्यात्मिक तप भी यही है। नंगे पांव पत्थर, पानी, कांटा, जंगल, रोड का गिट्टी, उस पर चलना, और फिर भी मुंह से बोलबम निकलना और इतना कहना कि हे भोलेनाथ, हम आपके शरण में आ रहे हैं, आप जानो। बारिश हो रही है, यह धूप चाहे रोज में कांटे हो रोड पर या पथरीली राहें हो, कमरिया बिना थके किस तरह जैसे मोरनी नाचती रहती है तो अपने पांव को नहीं देखती है, और जब वह अपने पांव को देखती है तब वह थक जाती है। उसी तरह कमरिया बिना थके आहा महादेव चलते रहते हैं, क्योंकि उनका मन कहाँ है? अब आप बता सकते हैं। उनका मन केवल शिव के नाम में रमा रहता है। कोई कमरिया
चुपचाप बोलते रहेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई कमरिया जो जंग है, जो लड़का बच्चा है, बोल बम बोल बम। बोल बम का एक मंत्र में कितने ओम नमः शिवाय समाये हुए हैं। चाहे वो जिस भांति भी बोलता हो, लेकिन वह हो तो गया आध्यात्मिक। यही विश्वास, यही शक्ति है, यही आत्मीयता है जो उन्हें कांवड़ यात्रा पर आगे बढ़ाती है। हर कदम पर वे अपने शरीर को झुकाकर शिव को अर्पित करते हैं, और यही है सच्ची भक्ति। जब कांवर उठाता है तो उस समय भी संपूर्ण शरीर को कान पकड़ के, गलती मान के माफी मांगते हैं, और तब वह जल को उठाते हैं। सोचिए उस जल में कितना शक्ति होगा। जिस गंगा को महादेव अपने जटा में रखे हैं, उस जल को, उस पवित्र जल को लेकर के हम कांवड़ यात्रा अपने कांधे पर, माथा पर भी नहीं, नीचे भी नहीं, पीछे भी नहीं, और वैसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ शुद्ध और पवित्र हो। तो जो शुद्ध और पवित्र मन से कांवर को लेके जाते हैं, उसका तो वास्तव में उनके साथ तो शिव रहेंगे ही। जिसको शिव इतना मान रहे हैं, जिसको अपने मस्तक पर रखे हुए हैं, उसको लेकर के हम कांवर यात्रा कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय और बोल बम बोल रहे हैं, तो वह भक्ति कौन? वह ऐसा भक्ति जो वह आध्यात्मिकता को ला देती है। जो सुनना भी नहीं पसंद करते वो भी खड़े हो जाते हैं बोलबम सुनने के लिए, और उसका जवाब देते हैं बोलबम बोलबम। कांवड़ यात्रा का हर पहलू आध्यात्मिक रूप से गहरा है। सबसे पहले कांवड़ की 2 बांसों की लकड़ी को देखिए आप। कांवड़ बीच में रहता है, कान्हे पर रहता है, और दोनों साइड से जो लटका रहता है उसको देखिए। ये बांस हमारे शरीर और आत्मा का प्रतीक है। कांवर में जो गंगा जल भरा जाता है, यह हमारा आत्मा का प्रतीक है। जो संसार में भटकती है आत्मा, मृत्यु के बाद आत्मा संसार में भटकती है, लेकिन शिव तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करती है यह आत्मा। पहले भी हम वीडियो में कह चुके हैं कि शरीर मेरा नहीं है, आत्मा मेरा है। तो यह आत्मा कहता है कि शिव तक चलो, लेकिन कैसे? तो शिव तक जाने के लिए यह कांवड़ यात्रा आत्मा को आध्यात्मिकता के साथ पहुंचाती है। कोई कोई कमरिया निरंतर प्रयास करते हैं,
हर सोमवार को जल उठाते हैं, सावन में ही नहीं। ये नहीं कि गंगा जल शिव को सिर्फ सावन में ही पसंद है। कभी भी कमर उठा के शिव तक पहुंचने के लिए आपकी आत्मा, मेरी आत्मा संघर्ष करती है और वहां तक पहुंचती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कमर पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं, जब हम कमर का पूजा करते हैं तो कमर पर माला भी बांधते हैं, फूल सजाते हैं, बेलपत्र भी देते हैं, चंदन भी देते हैं, अगरबत्ती भी लगाते हैं। वह हमारी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। हम जानते हैं कि चलते चलते फूल गिर जाता है, पांव लग जाता है, लेकिन फिर भी आत्मा को विश्वास नहीं होता है कि खाली कमर लेकर कैसे जाएं। कमर तो शिव का है, इसलिए उस पर लोग फूल अर्पित करते हैं, चंदन अर्पित करते हैं। यह वह श्रद्धा है जो हम हर दिन भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। अब यहां पर भी हम कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी आत्मा कहां से, किसके द्वारा, कहां से आती है। कोई सज्जन बनता है, कोई साधु बनता है, कोई दुर्जन बनता है और कोई क्राइम करता है। तो हम जो फूल अर्पित करते हैं महादेव को, वह भी प्रार्थना करता है कि आज जो हम फूलेंगे तो हम शिव के मस्तक पर चढ़ेंगे या कमर पर चढ़ेंगे या भगवान के चरण में चढ़ेंगे या किसी अर्थी पर चढ़ेंगे। एक ही वृक्ष में बहुत सारे फूल होते हैं। कुछ फूल भगवान के चरण में भी चढ़ते हैं, कुछ फूल उनके मस्तक पर भी चढ़ते हैं और कुछ फूल अर्थी पर भी चढ़ते हैं। तो यही है मनुष्य का श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। कहते हैं कि इस महीने में भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सावन की बारिश, गहरे बादल, ताजगी, शीतलता, ये सभी शिव के आध्यात्मिक उपस्थिति का प्रतीक है। और जो भक्त इस महीने में शिव का पूजन करते हैं, उनका जीवन शिव के आशीर्वाद से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। यही समय है जो शिव की कृपा से हर भक्त का अर्थ, धर्म, कर्म शुद्ध होता है। कांवड़ यात्रा में जो सच्ची भक्ति है, वह हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक यात्रा में सिर्फ भौतिक कष्ट ही नहीं होते, सोने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पैदल चल रहे हैं, सिर्फ भौतिक कष्ट ही नहीं होते, बल्कि आत्मा की भी एक गहरी यात्रा करती है।
जब कमरिया गंगा जल लेकर, आहा बोल बम, जब कमरिया गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जल चढ़ा लेते हैं, तो यह उनके मन, आत्मा और शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। आत्मा भी संतुष्ट हो जाते हैं कि हम गंगा जल शिव को अर्पित किए हैं। शरीर भी स्वस्थ हो जाता है कि यह शरीर कांधे पर गंगा जल बाबा के लिए गंगा से लेकर के आए हैं। यह शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। यही कांवड़ यात्रा की सबसे सुंदर बात है। यह हमें आध्यात्मिक, शांति और तात्विक जागरण का मार्ग दिखाती है। हम हर चीज भूल जाते हैं, हम कष्ट भी भूल जाते हैं जब जल अर्पित कर देते हैं, और मेरा आत्मा को शिव पवित्र कर देते हैं। उसके बाद शिव की भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है भक्तों को। इस यात्रा में सच्चे भक्त अपने अहंकार को छोड़ते हैं, पापों को जलाकर उन्हें शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। वो सोचते नहीं है कि पाप क्या है, अहंकार क्या है। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ शिव की भक्ति समाहित होती है। और जब ये वापस लौटते हैं कांवड़ यात्रा से, तो उनका जीवन बदल चुका होता है और वे अब केवल एक भक्त नहीं, एक सच्चे शिव प्रेमी बन चुके होते हैं। बोलबम आप कहाँ गए थे? बोलबम गए थे, शिव का जल लेके गए थे, शिव के चरणों में चढ़ाए। सिर्फ शिव ही शिव उनके मन में आते रहता है। और फिर दूसरा यात्रा भी वो आत्मा तैयार कर लेती है कि हमको फिर कांवड़ लेके कब जाना है। कांवड़ यात्रा यही है मित्रों। यह कांवड़ यात्रा हमें यह संदेश देती है कि जब हम भक्ति की राह पर पूरी शुद्ध और विश्वास से कदम रखते हैं, तो भगवान हमारे मार्ग को सरल बना देते हैं। आप देखते होंगे आज के समय में, वर्तमान समय में कितने लोग 10 किलोमीटर चलते हैं, परंतु वही लोग वहां 6 घंटे में 110 किलोमीटर का सफर कर लेते हैं। तो जो ऐसे नहीं चल पाते हैं, उस मार्ग में चल लेते हैं, तो वास्तव में शिव उनके साथ रहते हैं। जो शुद्ध मन से जाता है, उसका रास्ता भगवान शिव प्रशस्त कर देते हैं, सरल बना देते हैं। जबकि उस रास्ते में दोनों बगल जंगल है, फिर भी कमरिया रात का भी परवाह नहीं करता, चलते रहता है।
हमारा अस्तित्व, हमारे जीवन का हर कदम भगवान की कृपा से सजीव होता है। ये सावन के महीने में चूंकि बारिश होती रहती है, हरा भरा जंगल जीवन सब रहता है, ताजगी रहता है। जब हम अपने मन और आत्मा से शिव को खोजते हैं, मन और आत्मा से घर बैठे भी आप शिव को खोजेंगे तो वह हमारे पास खुद आ जाते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं, अच्छे और बुरे मार्ग दिखाते हैं। अगर मेरा आत्मा शुद्ध नहीं होता तो शुद्ध रास्ता शिव नहीं दिखाते हैं। इस कांवड़ यात्रा में हम शिव तक पहुंचने के लिए चलते रहते हैं और मन से बोल बम, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, हर हर महादेव बोलते रहते हैं। यह कांवड़ यात्रा हमें शिव तक पहुंचाने के लिए चलते हैं। शिव एवं हमारी आत्मा के लिए हमारे साथ शिव होते हैं। कहते नहीं है कि शरीर मेरा नहीं है, आत्मा को वहां तक पहुंचाने के लिए शिव हमारे साथ रहते हैं। शरीर तो चलते ही रहता है लेकिन आत्मा वहां है कि नहीं है। आप जब बोलबम जाते हैं या कहीं जाते हैं तो शरीर आपका रहता है गाड़ी में, लेकिन आत्मा आपका, मन आपका कहाँ रहता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां क्या है, जहां से जा रहे हैं वहां क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो आत्मा वहां है। इसलिए बोलबम के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव, बोलबम, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर का नारा लगाते हुए चलिए। यही कांवड़ यात्रा है और यही आपका सुंदर और स्वच्छ और स्वस्थ और सुलभ यात्रा है। बोल बम, बोल बम, बोल बम। अति आनंद यात्रा है। हर हर महादेव।